हबीब का वाई टैप गो स्लीप काफी घटिया और रिस्की माइंडसेट है स्पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। How you can tap? Go sleep. Go sleep. टीम हबीब के एक भी फाइटर ने अपने जिंदगी में टैप आउट नहीं किया। अगर उनको एक डीप सबमिशन में डाला गया तो पास आउट हो जाएंगे, अपनी टांग हाथ तोड़वा लेंगे, लेकिन टैप आउट नहीं करेंगे। इसी माइंडसेट की वजह से दूसरे फाइटर्स जो टैप आउट करते हैं उनको कमजोर माना जाता है, लेकिन ये काफी गलत है। अगर तुमने आज तक एक बार भी जुजित्सु प्रैक्टिस की होगी तो तुम्हें पता होगा कि एक परफेक्ट सबमिशन जब तुम पर लॉक हो जाती है तो तुम्हें टैप करना ही पड़ता है, वरना तुम्हारे अपोनेंट के पास तुम्हारे जॉइंट्स का पूरा कंट्रोल होता है, तुम्हारी आर्म्स को लेग्स को डिसलोकेट कर सकता है, बेंड कर सकता है, बहुत पेनफुल होता है। और कोई भी स्लीप में पीसफुली नहीं जाता, जैसे रात को हम नींद करते हैं। स्लीप का मतलब होता है ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच रहा और वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। ये काफी ज्यादा डेडली होता है, ऐसा लगता है तुम्हारे शरीर से तुम्हारी जान जा रही है और तुम्हारी बॉडी का हर एक इंस्टिंक्ट तुम्हें टैप करने के लिए कहता है। अगर तुम टैप नहीं करते तो कुछ सेकंड्स के लिए तुम्हारे ब्रेन में ब्लड नहीं जाता। मैसिव ब्रेन डैमेज का रिस्क देखा गया है लॉन्ग टर्म जुजित्सु प्रैक्टिस से, क्योंकि ब्लड ब्रेन सर्कुलेशन को कभी कभी रोकना भी बहुत डेंजरस होता है। अगर कोई फाइटर टैप करता है तो वो कमजोर नहीं है, वो बस अपने बॉडी पर डैमेज को प्रिवेंट कर रहा है। उसे पता लग जाता है कि ये फाइट मैं हार चुका हूँ और अगर मैं हार ही रहा हूँ तो अपने हाथों को क्यों तोड़वाऊं, क्यों वो सर्जरी कराऊं जहां पर शायद मैं कभी अपने एथलेटिक परफॉर्मेंसेस में वापस आ ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए टैप आउट करने को गलत नहीं समझना चाहिए। और हबीब ने जो कॉर्नर के लिए कहा वाई टैप गो स्लीप, हबीब ने एक फुलक्रम चोक अप्लाई किया था जिससे कोई भी नींद में नहीं जाता। उनके स्कल का नीचे वाला हिस्सा मैंडिबल पीछे धस जाता है। ये चीज हुई थी रॉबर्ट विटेकर के साथ, उसके सारे दांत पीछे धस गए थे, स्कल का स्ट्रक्चर ही पीछे चला गया, उसके लिए उसको सर्जरी करानी पड़ी। और ऐसे फाइटर के चिन ड्यूरेबिलिटी पर बहुत डैमेज पड़ता है, इसीलिए फाइटर्स टैप आउट करते हैं।